Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 17, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे और जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? बिजली की चुंबक का आविष्कार इन्होंने किया था। यह पाठ महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के जीवन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्तुत करता है तथा विज्ञान संबंधी उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताता है। आइए पाठ पढ़कर उनके विषय में जानें। सड़क पर रफ्तार से भागती हुई गाड़ियां आप रोजाना देखते हैं। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद आपने बहुत बार लिया होगा। बिजली के खंभे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से आप परिचित ही हैं। कारखानों में भांति भांति की मशीनें भी आपने देखी होंगी। क्या आपने कभी विचार किया है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ये मशीनें बिजली की चुंबक से चलती हैं। बिजली की चुंबक का आविष्कार माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। फैराडे के इस आविष्कार से विश्व को अनेक उपयोगी वस्तुएं मिल पाई, किंतु बाल्यकाल में बालक फैराडे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसका जन्म एक निर्धन लुहार के घर हुआ था। फैराडे 6 साल की उम्र से विद्यालय जाने लगा था, परंतु उसके पास किताबें नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत कठिनाई होती थी, किंतु वह घबराया नहीं, दिल लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। अब फैराडे 13 वर्ष का हो गया था, किंतु निर्धनता के कारण उसके पिता ने उसका विद्यालय जाना बंद कर दिया। बेचारा फैराडे मन मारकर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का मौका भी मिलता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसीलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई पुस्तक आती तो फैराडे उसे जरूर पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे ऐसी ही एक पुस्तक में मग्न देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति खुद एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन पुस्तक पढ़ते देखकर वह हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं पुस्तकों की जिल्दें बांधता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति फैराडे के उत्तर से प्रसन्न हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। फैराडे शीघ्र भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य था। मालिक से पैसा लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी गुस्सा हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बेकार मत किया करो। अगले दिन फैराडे को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। फैराडे की आकांक्षा पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन बाद वह उनसे मिला। सर हेम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने फैराडे को अपना शिष्य बना लिया। फैराडे उनके साथ रहने लगा और शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन गया।
तो इस तरीके से इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, अगर हमें कुछ करने की ठान ली है या हमें कुछ करना है, अगर हम उसके लिए संघर्ष करते हैं तो हम जरूर कामयाब हो जाते हैं। ये है हमारा शब्दार्थ। ट्राम, कोलकाता की सड़कों पर बिछी लोहे की पटरियों पर बिजली से चलने वाली लंबी गाड़ी, जिसको हम रेलगाड़ी बोलते हैं। परिचित, जानकार, बाल्यकाल, बचपन, निर्धनता, गरीबी, बेचारा, असहाय, मग्न, डूबा हुआ, तन्मय, होनहार, लायक, वैज्ञानिक, विज्ञान का ज्ञाता। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। माइकल फैराडे का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? एक निर्धन लोहार के घर। आप ये शॉर्ट आंसर भी रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको बड़ा लिखना है तो माइकल फैराडे का जन्म एक निर्धन लोहार के घर हुआ था, तो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो आप। पिता ने फैराडे का स्कूल जाना बंद क्यों करा दिया? निर्धनता के कारण। या फिर आप लिख सकते हो पिता ने फैराडे का स्कूल जाना बंद करा दिया क्योंकि उनका परिवार निर्धन था। जिल्द बनवाने वाला मालिक फैराडे के काम से क्यों खुश था? क्योंकि वह परिश्रम से अच्छी जिल्दें बनाता था। तो आप यहाँ से लिखोगे जिल्द बनवाने वाला मालिक फैराडे के काम से खुश था। यहाँ क्यों नहीं आएगा क्योंकि क्यों पर्सन में पूछा जाता है। खुश था क्योंकि वह परिश्रम से अच्छी जिल्दें बनाता था। फैराडे द्वारा शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिता ने क्या कहा? फैराडे द्वारा शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिता ने कहा, क्या को कट कर देना, कहा इस प्रकार पैसे बेकार मत किया करो। नेक्स्ट है आपका, माइकल फैराडे की खोज से विश्व को कौन कौन सी उपयोगी चीजें मिल पाई हैं? बिजली की चुंबक से चलने वाली उनकी अनेक उपयोगी चीजें जैसे गाड़ियां, ट्राम, बिजली के पंखे, कारखानों की मशीनें आदि मिल पाई। माइकल फैराडे का व्यक्तित्व कैसा था? माइकल फैराडे परिश्रमी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। निर्धनता ने उन्हें संघर्षशील और धैर्यवान बना दिया। नेक्स्ट है, माइकल फैराडे को बचपन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब आपका आंसर यहाँ से आएगा। फैराडे 6 साल की उम्र में विद्यालय जाने लगा, परंतु उसके पास पुस्तकें नहीं थी, इसीलिए उसे कठिनाई होती थी, किंतु वह घबराया नहीं और दिल लगाकर पढ़ता रहा। इसके बाद यहाँ से आएगा, फैराडे 13 वर्ष का हो गया था, किंतु निर्धनता के कारण उसके पिता ने उसका विद्यालय जाना बंद करा दिया। तो ये परेशानियाँ थी जो उसने अपनी लाइफ के अंदर सही थी। नेक्स्ट है, बूढ़े व्यक्ति ने माइकल फैराडे को क्या सलाह दी? बूढ़े व्यक्ति ने माइकल फैराडे को सलाह दी कि यदि तुम बिजली के बारे में जानना चाहते हो तो सर हेम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। नेक्स्ट है, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वह अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। वह घरों में बांटने का काम करता था। क्या? अखबार। मुझे ब्लैंक से संबंधित पुस्तकें अच्छी लगती है। किससे संबंधित? बिजली। भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। उसने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। फैराडे ने जिल्द बांधने का काम किया। राइट। फैराडे एक परिश्रमी बालक था। राइट। फैराडे को अंतरिक्ष से संबंधित किताबें अच्छी लगती थी। नहीं, उसे तो बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती थी। सर हेम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। रॉन्ग, उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया था। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फैराडे किस आयु में विद्यालय जाने लगा था? 6 साल की। फैराडे के पिता ने उसका स्कूल जाना बंद क्यों करवा दिया? अपनी गरीबी के कारण। फैराडे पराये किसके भाषण सुना करता था? सर हेम्फ्रे डेवी के। माइकल बड़ा होकर क्या बना? वैज्ञानिक। इसके बाद आते हैं आपकी व्याकरण। ये है आपके समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनको देखने और सुनने से हमें
सेम सेम लगते हैं, परंतु जब हम उसका मीनिंग निकालते हैं तो वो अलग निकलता है। जैसे एक होता है और एक होता है और होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा एवं। एक होता है कढ़ाई और एक होता है कढ़ाई। कढ़ाई होता है शक्ति करना और कढ़ाई का मतलब होता है कपड़े पर कलात्मक काम करना। एक होता है जूठा और एक होता है झूठा। जूठा मतलब होता है जो हमने खाकर छोड़ दिया, भोजन वगैरह कुछ भी चीज़, वो तो हमारी जूठी हो गई। और एक होता है झूठा। झूठा मीन्स होता है झूठ बोलने वाला। एक होता है परिणाम और एक होता है प्रमाण। परिणाम क्या होता है? सम्मान सूचक अभिवादन की, कोई आया, हमने किसी को नमस्ते की तो वो तो हमारा हुआ परिणाम, किसी के पैरों को छुआ हमने। एक होता है प्रमाण। प्रमाण मीन्स होते हैं साक्ष्य, मीन्स किसी भी चीज का प्रमाण देना। निम्नलिखित शब्दों के वर्ग में जो शब्द अलग है उन पर गोला बनाइए। कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट, खग पक्षी के लिए यूज किया जाता है तो ये अलग है, मैंने सर्कल कर दिया। तालाब, सरोवर, जलाशय और सरिता होती है नदी, ये अलग है। पुष्प का होता है फूल, सुमन और कुसुम। धरा होता है धरती का, तो ये अलग है। रात्रि होता है रात, रजनी, निशा और सखा। सखा किसके लिए यूज किया जाता है? दोस्त के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी। कुछ अन्य महापुरुषों व वैज्ञानिकों के चित्रों का संकलन कीजिए और उनके द्वारा एक पोस्टर बनाइए। कि जिन जिन वैज्ञानिक के बारे में आप जानते हो उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए और एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए। माइकल फेराडे जानकारी बढ़ाने के लिए पुस्तकें पढ़ते थे। आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हो, ये आपको अपने आप से रिलेटेड लिखना है। एक अन्य वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की जीवनी अपने पुस्तकालय से पुस्तक ढूंढकर पढ़िए। स्पष्ट कीजिए कि क्या आपको दोनों वैज्ञानिकों के जीवन में कुछ समानताएं नजर आई। ये है आपका चैप्टर नंबर 17। थैंक यू।